तो तुला राशि वालों, अगले 10 दिनों में खुशखबरियों की झड़ियां लगने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगले 10 दिनों में आपके जीवन में 5 बड़ी खुशियां लाने वाले हैं। वो समय आ चुका है जिसका आपका पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जो सालों से दुख, परेशानी, गरीबी और कंगाली से आप जूझ रहे थे, उससे अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसलिए इन 10 दिनों को मामूली मत समझना साथियों, क्योंकि ये 10 दिन साथियों आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। इन 10 दिनों में साथियों जो बदलाव आपके जीवन में होंगे वो सामान्य नहीं होंगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आपका हर फैसला गलत हो रहा था। जिस व्यक्ति से आप उम्मीद लगा रहे थे, हर वह व्यक्ति आपकी उम्मीद तोड़ रहा था। आपकी मेहनत साथियों पानी में जा रही थी, क्योंकि साथियों ग्रहों के गोचर के कारण और आपकी ही कुछ गलतियां और साथियों आपका जो नसीब जो आपका साथ नहीं दे रहा था, उससे ये सब चीजें उतार चढ़ाव देख रहा था। लेकिन तुला राशि है आपकी, कभी हार नहीं मानते हैं। तुला राशि एक ऐसी राशि है जो जानी जाती है साथियों मरते मरते भी कुछ बड़ा करने के लिए। जी हाँ साथियों, एंड टाइम पर भी कुछ बड़ा कर जाते हैं, जब लगता है कि यार सब खत्म हो गया। जी हाँ, जब आपके अपनों को लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो पूरा खत्म हो गया, तब आप एक ऐसा तीर मार देंगे। जी हाँ, तब आप एक ऐसा तीर मार देंगे कि बहुत बड़े साम्राज्य पल भर में खड़े हो जाते हैं और आपके अपने, उनकी आंखें भी चार चार हो जाती है कि यार ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया था। आखिर इसने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया। लोग देखते रह जाते हैं, लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन तुला राशि दिक्कत कहाँ है? तुला राशि दिक्कत है कि आप सुनते सबकी हैं और करते भी सबकी ही सोच से हैं, आपकी मन की नहीं करते हैं। जी हाँ, सुनती भी सबकी है, 10 जनों की सुनोगे, 10 ख्याल मन में लाओगे, लेकिन अपनी कभी नहीं करोगे। आपके पड़ोसी ने कह दिया, आपने उसकी बात मान ली। आपके दोस्त ने कुछ कह दिया, आपने उसकी बात मान ली। लेकिन जो अगर आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है, अगर आपने उसकी बात मान ली तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, तुला राशि एक ऐसी राशि है जो भटकती बहुत जल्दी है। आसानी से आपको लोग भटका देते हैं, कभी हालात भटका देते हैं, कभी जो जिंदगी में जो परेशानियां चल रही होती है उसके चलते भी आप भटक जाते हैं। लेकिन अब ये समय आया है साथियों स्थिरता का। जो जीवन में अशांति चल रही थी उससे अब आप बाहर आएंगे, और जिस शांति की आपको तलाश थी, तुला राशि, वो शांति अब आपको मिलने वाली है। लेकिन साथियों कुछ गलतियां जो कि अक्सर आप करते आए हैं साथियों, अक्सर करते आए हैं, ग्रह जब आपके पक्ष में होते हैं तो आपकी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो सारे किए कराए पर पानी फेर देती। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम चलने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले साथियों, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके किसी चीज के, दोस्तों आप अटक चुके हैं कहीं चीज पर, कहीं फंस चुके हैं, बाहर आने का रास्ता मिल नहीं रहा है, तो ये नंबर दिया गया है। इस पर आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। देखिए, तुला राशि है आपकी, गुरु जो कि 2 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और गुरु आपके करियर के भाव में यानी कि 10वें बनेंगे साथियों। कौन? गुरु। 10वें भाव में गुरु प्रवेश कर जाएंगे। जो करियर में कई सालों से रुकावटें आ रही थी, कोई मार्ग मिल नहीं रहा था आपको, वो मार्ग अब इन 10 दिनों में यानी कि 2 तारीख से ही आपको मिलने लग जाएगा। गुरु का करियर के भाव में जाना जीवन में स्थिरता लाने वाला है। यानी कि पहले क्या होता था, 1 महीने पैसा आ जाता लेकिन दूसरे महीने पैसा कम आता। पैसा आ भी जाता तो टिक नहीं पा रहा था, कहीं नौकरी मिल जाती तो कहीं नौकरी छोड़नी पड़ती, व्यापार में किसी दिन अच्छी ग्राहकी होती तो किसी दिन वापस से फीका फीका लगने लगता। स्थिरता जीवन में आ नहीं पा रही थी, तो वो स्थिरता अभी साथियों आने वाले टाइम में गुरु के इस गोचर से आपके जीवन में आने वाली है। लेकिन हाँ, गुरु का यहाँ पर होना साथियों, थोड़ा सा आलस्य आपके जीवन में आएगा। आलस्य से आपको बचना पड़ेगा। हर काम तुरंत आपको टाइम पर करना चाहिए, इस बात की सलाह दूंगा।
शुक्र भी गुरु के साथ आ जाते हैं, तो गुरु और शुक्र दोनों मिलकर एक मजबूत महासंयोग का निर्माण करेंगे करियर के भाव में। तो साथियों ये टाइम है कुछ बड़ा करने का। अगर आप सोच रहे हो किसी बड़ी कंपनी में जॉब हासिल करनी है तो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर लो, अपनी तैयारी पुख्ता कर लो, बाकी साथ साथियों गुरु और शुक्र जरूर देंगे आपका। इसके अलावा कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है, स्टार्टिंग में ही आपको सफलता मिल सकती है। नए लेवल पे ले जाना चाहते हो किसी भी बिजनेस को या किसी भी चीज को, चाहे जॉब में साथियों आपको प्रमोशन चाहिए तो भी बहुत अच्छा टाइम है। पिछले टाइम में कहीं मेहनत करी थी और आपको वहां से निराशा मिली थी तो साथियों गुरु और शुक्र है, गुरु जो कि साथियों बुद्धि को बढ़ाते हैं, शांति पैदा करते हैं, स्थिरता जीवन में लाते हैं, तो करियर में स्थिरता आएगी। जॉब में अगर काफी ज्यादा आपकी स्ट्रेस चल रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और वर्कलोड बहुत था, तो अब वो वर्कलोड भी कम होने वाला है, तो ये बहुत अच्छा है। शुक्र का गुरु के साथ मिलना क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। शुक्र जो कि जाने जाते हैं आकर्षण के लिए, और शुक्र का साथियों यहाँ पर होना करियर में साथियों नई नई चीजें, नई नई अवसर आपको मिलने वाले हैं, नई नई अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, तो ये काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा साथियों पहले, जी हाँ, आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड है मंगल, वो भी मेष राशि में ही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ थोड़ा सा घमंड अहंकार के भाव आपको आ सकते हैं, बातों ही बातों में झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। आप झुकने वाले नहीं हो, थोड़ा सा झुक के रह लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप है साथियों आपके जो सप्तमेश है मंगल, वो भी वहीं पर मौजूद है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ बातचीत में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर अगर उलझ जाएंगे, जीवन साथी के साथ तकरार हो जाएगा। तो तुला राशि एक ऐसी राशि है, अगर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो फिर वो व्यापार में, नौकरी में ध्यान अच्छे से नहीं दे पाते, तो थोड़ा सा घर में भी स्थिरता बना के आपको चलनी पड़ेगी। शनि, ध्यान से सुनिए, शनि का आपके जीवन में साथियों इतना महत्व है, जैसे कि साथियों शनि आपके एक पिता समान है, यूं ही समझ लीजिए। शनि डिसिप्लिन बनाकर चलने की बात कह रहे हैं, अभी आपके कर्ज के भाव में है। शनि का कर्ज के भाव में, रोग के भाव में होना, ये जो 10 दिन है साथियों कर्ज के लिए और रोग के लिए काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गुरु का यहाँ पर 9वीं दृष्टि गुरु की पड़ेगी, जी हाँ, गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर भी पड़ेगी, यानी कि आपके कर्ज के भाव में। तो इससे साथियों ध्यान से सुनिए कि जो कर्ज पहले बहुत ज्यादा रफ्तार से बढ़े जा रहे थे, कर्ज से बाहर आने का कोई मौका मिल नहीं रहा था, कर्ज एक के बाद एक बढ़ता जा रहा था, तो उस कर्ज से अब काफी हद तक आपको मुक्ति मिलने वाली है। पहले साथियों बिना सोचे समझे आपने किसी को पैसा दे दिया था, पैसा अटका हुआ था, तो वो पैसा भी अब इन 10 दिनों में काफी हद तक चांसेस है कि आपको मिल जाए। थोड़ी सी कोशिश आपको कर लेनी चाहिए। अगर किसी चीज से साथियों आपको एलर्जी हो रही थी, अगर आपको साथियों पेट की, स्टमक की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो भी अब काफी हद तक कम होने वाली है। थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के चलिएगा, अपने पैसों का सम्मान करिएगा, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि यही चीज मांग रहे हैं। सूर्य का अष्टम भाव में होना साथियों, कुछ अचानक से आपके जीवन में घटनाएं घट सकती है। पिता के साथ साथियों, यानी कि आपके फादर के साथ आपकी जो रिलेशन है उनमें थोड़ी सी दूरियां आ सकती है, लड़ाई हो सकती है, किसी बात को लेकर साथियों आपके फादर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जितना हो सके चीजों को सॉल्व करिए और लड़ाई झगड़ा करने से बचिएगा, क्योंकि जीवन साथी और फादर, ये इन दोनों के साथ थोड़े से संबंध आपके इन दिनों कमजोर रहेंगे। तो तुला राशि लड़ाई झगड़ों में पढ़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। बुध जो कि आपके भाग्य के भाव में अकेले स्वतंत्र होकर बैठे हैं, तो साथियों बुध का जब भाग्य के भाव में होना होता है तो आप अपने बुद्धि के बल पर अपने भाग्य को भी अपने पक्ष में लाने वाले हैं। जो भाग्य आपका पिछले कई टाइम से आपको सता रहा था और रुला रहा था, आपके हर फैसले गलत हो रहे थे, लेकिन अब वही बुध के वहां पर होने से भाग्य आपका काफी हद तक आपके हिस्से में झुकाव होगा साथियों। आपका हर काम अब चुटकियों में बनने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा साथियों। तो ये बात काफी हद तक आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। अब किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सावधानी क्या बरतनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए। गुरु और शुक्र जब करियर के भाव में है तो देखिए स्थिरता आने वाली है, नो डाउट, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको आलस से ज्यादा आएगा, आप अपने काम को टाल सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आप बहुत ही आलस्य वाले इंसान बन जाए। अगर आप नौकरी में हैं तो आप
बहुत धीरे धीरे अपना वर्क करें। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि ये थोड़े से नेगेटिव प्रभाव रहेंगे, लेकिन अगर आपने इन पर काबू पा लिया तो आपको फिर कोई रोकने वाला नहीं है। केतु जो कि आपके खर्चों के भाव में बैठे, माफ कीजिएगा, केतु जो कि आपके 11वें भाव में है, जो कि इनकम के भाव में है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना कि कभी कभी थोड़ा सा लोनलीनेस आपको महसूस हो सकता है, आपको लगेगा कि यार पैसा आ नहीं रहा है, और लाख पैसा कितना भी आ रहा है, थोड़ा सा आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। केतु सेटिस्फाइड होने नहीं देंगे आपको लाइफ में, चाहे आप किसी भी पोजीशन पर अभी हो, फिर भी आपको साथियों सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि केतु यहाँ पर है। तो थोड़ा सा आप एकांत में चाहिए, अकेले बैठिए, अपने जीवन के बारे में खुद से जानिए कि आखिर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं फाइनेंशियली कितना स्टेबल हूँ। थोड़ा दिमाग से सोचिए, और जितना हो सके आपको साथियों खुद को ये कहना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आज मेरी जो भी पोजीशन है अच्छी पोजीशन है। जितना हो सके खुद को ये साथियों बोलना है, खुद को ये समझाना है कि आप अभी जो भी है अच्छी पोजीशन में है, जिससे केतु का प्रभाव थोड़ा कम होगा। और जो माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, जो माइंड में साथियों आपके संकोच आ रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर, तो वो भी काफी हद तक कम होने वाले हैं। तो केतु खुद से बात करवाना चाहता है, तो थोड़ा सा खुद से बात करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। केतु जो कि काफी टाइम से साथियों आपको दिमाग से हल्का होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी गुरु का यहाँ पर आपके गोचर काफी हद तक आपको साथियों ये प्रूफ करवाएगा कि हाँ अब स्थिरता आ रही है जीवन में। इसके अलावा कोई सावधानी की अगर मैं बात करूं तो साथियों गलत लोगों की संगत से थोड़ा सा बचिएगा, वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहिएगा। शनि चाहते हैं आप स्थिर रहें, शनि चाहते हैं डिसिप्लिन में रहें, गलत संगत में ना पड़े, शॉर्टकट ना अपना, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।